खरगोन। गर्मी की दस्तक के साथ ही जिले में पेयजल संकट गहराने लगा है। बलकवाड़ा माइक्रो सिंचाई योजनाएं गांव के समीप से गुजरने के बाद भी सिंगुन सहित करीब 15 गांवों में गहराते जल संकट से आक्रोशित ग्रामीण मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले पहुंचे किसानों ने कृषि उपज मंडी कृषक भवन में बैठक के बाद ट्रैक्टर रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे। दोपहर करीब 1 बजे कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीण शाम 4 बजे तक प्रवेश द्वार पर धरनारत रहे। करीब 3 घंटे चले प्रदर्शन के दौरान पानी दिए जाने की मांग पर अड़े ग्रामीण और किसानों को एनवीडीए कार्यपालन यंत्री एसएस अलावा ने लिखित आश्वासन दिया, जिसमें उन्होंने बलकवाड़ा सिंचाई परियोजना में टूटी फूटी पाइपलाइन को 1 माह यानी 15 मई तक दुरुस्त करने का आश्वासन दिया है। अगले साल पानी मिलेगा पर लिखित में लिखित में लेंगे। वो किसान को झूठ पर लग दिया आपने, अब हम लिखित में लेंगे। आप बोल दो 2 साल बाद से पूरी बातें नोट भी कर ली, कलेक्टर मैडम को भी सब बता दिया, बहनों ने सब बातें से अवगत करा दिया। कलेक्टर मैडम ने नोट भी कर लिया, आपको निर्देश भी दे दिया। ये हिसाब अभी और जो 2 बातें आपको बता देंगे। 2018 में इसका भूमि पूजन हुआ था और 2023 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय मनमोहन जी यादव द्वारा इसका लोकार्पण भी हो गया। लोकार्पण का सुविधा है कि लोगों को अर्पण हो गया, परंतु 15 गांवों में पेयजल संकट बना हुआ है। गांव के व्यक्ति पड़ोस के गांव से जल ला रहे हैं, गंदा पानी पीने को मजबूर है और खेतों में पानी पहुंचेगा नहीं। इस स्थिति में एनवीडीए कार्यालय ने वहां की हालत बनाकर रखी है। सारी योजना भ्रष्टाचार को भेंट चढ़ चुकी है और अभी जब पीक का समय है, किसानों का खेत खाली है, तो एनवीडीए कार्यालय पूरा बकासुर की नींद में सोया है। उनको जगाने के लिए और यहाँ सिंगुन, हतोला, बेगंदी, रजूर ऐसे बहुत सारे गांव के किसान मजदूर और अन्य जनता बहुत परेशान है। पशुओं के लिए, गाय माता के लिए पानी पीने का नहीं, इसलिए दल बल और अपना साधन लेके रोटी कंडा लेकर अब ये खरगोन कार्यालय पर आए हैं। यहाँ पर हमको केवल इतना चाहिए कि किसानों का जो लोकार्पण हो गया है, तो नई नहर में जब पानी आएगा तो हमारे यहाँ आएगा कि नहीं, हम इसका जवाब लेने के लिए जिला महोदया मैडम से बात करने के लिए आए हैं। हमारी पहली मांग यही है कि किसानों को बलकवाड़ा माइक्रो उद्वहन योजना के तहत जो पानी मिलना चाहिए लोकार्पण हो चुका है और लोकार्पण होने के बाद में पानी नहीं मिला तो दोषी ठेकेदार, उसमें लगे अफसर अधिकारी सबकी जांच हो और दोषियों के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हो। खेत की सिंचाई के लिए पानी की मांग के लिए आए या पेयजल के लिए आए? दोनों के लिए, पेयजल भी और खेत के लिए भी, क्योंकि अब गांव क्षेत्र पिछड़ता जा रहा है। हमारे गांव में खेतों में पानी नहीं, पड़ोस के गांव में पानी है। योजना से क्या घर जल पे पानी मिलने वाला है? योजना नल जल योजना शासन की एक महत्व योजना है, वो भी टंकी और बंद पड़ी। नल जल योजना में टंकी बना दी है, अब उसमें डालने का पानी नहीं है, तो पानी कब आएगा? अब एक कारण और हो गया, लोकार्पण होने से इन्होंने तो कागज में दर्शा दिया है कि गांव में पानी चला गया, परंतु हकीकत कुछ और है। हकीकत यह है कि एनवीडी का पूरा काम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है और किसानों को, गांव के मजदूरों को पेयजल संकट से जूझना पड़ रहा है। धरती माता पानी मांग रही है और हमारा कार्यालय से एक मांग है, जिलाधीश महोदया से मांग है कि तत्काल प्रभाव से एनवीडीए पर डंडा चलाए और किसानों को, गांव के मजदूरों को खेत और गांव तक पानी दे। गांव से गोपाल पाटीदार, मध्य भारत प्रांत संगठन। किसान लोगों ने बलकवाड़ा माइक्रो उद्वहन परियोजना जो है 8600 हेक्टेयर की सिंचाई हेतु परियोजना तैयार की गई है। उसमें 3 गांव ऐसे हैं जिसमें सिंचाई हेतु पानी उस परियोजना से उपलब्ध नहीं हो पा रहा। उसके पीछे कारण ये कि ठेकेदार द्वारा कुछ पाइप जमीन के ज्यादा अंदर नहीं डालना है, ऊपर ही रह जाने से टूट फूट हो जाती है और कुछ एयर वाल्व खोल दिए जाते हैं किसान द्वारा, तो उसके तो पानी आगे नहीं बढ़ पाने से इससे पानी से वंचित रह जाते हैं। तो हमने उन किसानों के प्रति कार्रवाई भी कर दी है और जो मरम्मत का कार्य पाइप जहाँ जहाँ टूटे हैं हमने आज से ही चालू कर दिए हैं और हम
हम जल्दी से जल्दी इस कार्य को पूर्ण करके, जैसे ही इंदिरा सागर में पानी छोड़ा जाएगा मुख्य नहर में, तो उसको उद्वहन कर बलकवाड़ा सिंचाई योजना को जो हमने रिपेयर किया है उसको टेस्टिंग करेंगे और तुरंत ही दूसरे दिन से सिंचाई हेतु पानी दे। जी, मैं SS अलावा कार्यपालन यंत्री।